नमस्कार, मैं हूं नीरज त्यागी और आप देख रहे हैं नेशन वन। आज बात करेंगे एक डॉक्टर की लापरवाही कहें या साजिश कहें। जी हां, एक मां जो 9 महीने तक अपनी कोख में अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से पालन पोषण करती है और एक पिता जो अपने होने वाले बच्चे को गोद में खिलाने का ख्वाब देखता है। लेकिन माता पिता की इस खूबसूरत ख्वाब को अगर एक अस्पताल की नजर लग जाए तो सोचिए उस माता पिता पर क्या गुजरेगी। जी हां, अस्पताल जहां हम खुद को और अपनी बच्चों की सलामती के लिए सबसे पहले वहीं का दरवाजा खटखटाते हैं। आखिर किस तरह एक हॉस्पिटल में माता पिता के ख्वाबों को और विश्वास को चकनाचूर कर दिया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का नामी गिनामी वैश्य नर्सिंग होम। लोग अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए इस अस्पताल पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और इसी अस्पताल पर एक परिवार ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने उनके मृत नवजात को फाइलों में कहीं लड़की तो कहीं लड़का बता डाला। ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। परिजनों ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस वालों ने नवजात के शव को बरामद करने के लिए कब्रिस्तान में नवजात की कब्र को दोबारा खोदा और वहां जो देखा उससे सभी के होश उड़ गए। कब्र में सिर्फ नवजात के कपड़े मिले, नवजात शिशु का शव नहीं। इसके बाद से ही ये पूरा मामला और गहरा गया। वहीं इस पूरे मामले में शक के घेरे में आया अस्पताल प्रशासन। अपने बचाव के लिए इस पूरे मामले में इसे बस स्पेलिंग मिस्टेक बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। देखो, बच्चा सीरियस कंडीशन में आया था। वो बच्चा सीरियस था, रात को हम लोगों ने मैनेज किया। वैसे उसके सारे पेपर्स में फीमेल, वो बच्चा फीमेल चाइल्ड ही था, लेकिन जब उसका इकोकार्डियोग्राफी कर रहे थे उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेल है, पर उसमें मेल हमने मेंशन करा है। वो त्रुटि थी हमारी, तो मैंने उसके फादर को भी बताया कि गलती से हमसे लिखा गया है, बाकी सारे रिकॉर्ड में वो फीमेल ही है। अच्छा, है ना। बच्चा सीरियस कंडीशन में आया था, उसके फादर को अवगत करा दिया था कि हम मैक्सिमम सपोर्ट दे रहे हैं और उनको ऑप्शन भी दिया था कि यदि आप कहीं और ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। पर उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारे को आप पे विश्वास है, हम हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, आप बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट करो चाहे जो भी हो। एक तरफ जहां बच्चे की मौत के दुख से माता पिता पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही और कब्रिस्तान से बच्चे का शव गायब होने की इस बात ने माता पिता और परिजनों को झकझोर कर रख दिया। तो सर, जब मैं रात को 2 बजे आया था तो वहाँ पर ना मेरा एक था बेबी था, ये फादर चीट लगती है ना, एक था बेबी आया था। जहाँ मैं रख के गया था बेबी को, वहाँ पे कोई चीट नहीं लगी। दूसरी जगह जहाँ पे डॉक्टर को बुलाया वहाँ पे एक का भी लिखा था, मेल यानी मेरा मेल लिखा था, मेरा तो मैं बोला डॉक्टर कोई नर्स आई क्या बिलिंग करा दी और एक वाइट पत्ता में ला दिया, आपको दे दिया। तो मैंने बिलिंग करा दी, तो वाइट पत्ता ला के दे दिया। तो मैं बोला ज़्यादा कर के क्या फटाफट बिलिंग कराओ, मेरी तो वही बच्चे हुई है। मेरा बेबी किसी को उन्होंने दे दिया है, फीमेल बेबी, उसका मेल बेबी मेरे को दिया गया। जब मैंने DNA टेस्ट की उनको धमकी दी, उन्होंने मेरा बेबी वहाँ से गायब किया। अस्पताल की लापरवाही से शुरू हुआ ये मामला कब्र से शव के गुम होने तक कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस भी अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू को बड़ी ही बारीकी से जांचने में जुट गई है। जी, कल देर रात को ये मामला सामने आया था और उस पर SSP महोदया द्वारा संज्ञान लिया गया और इंस्पेक्टर डालवाला को इसकी जांच दी गई है। इसमें जांच कर रहे हैं वे, और अभी जो संबंधित तथ्य है इसकी जो इंक्वायरी के बाद ही मालूम चल पाएगा कि मामला क्या है। देखिए, वहाँ पे जो अब तक जो हमें खबर मिली है कि वहाँ पे परिजन का एक आरोप ये भी था कि वो जो बच्चे की कब्र थी वो खुदी हुई और उसमें तो बच्चा नहीं है। लेकिन जो हमारे जो जांचकर्ता अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ मालूम चला है कि वहाँ पे ऐसी कई कब्रें हैं जो खुदी थी, मैक्सिमम कब्रें खुदी हुई हैं। लेकिन जो चूँकि वादी हमारे पास आ रखा है और वो एग्रीव्ड है, वो परेशान है, तो हमें जो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं हम उसकी पुष्टि करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। राजधानी में यह मामला तूल पकड़ता हुआ नेताओं तक पहुंच गया, जहां आम आदमी पार्टी ने मामले का विरोध कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम आशा करते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों का या जो उनका पेशेंट आता है उसका पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं।
जैसा कि अभी थोड़ा उनका जिसके साथ भी केस हुआ है तो उनकी बच्ची को गायब किया गया, उसकी जगह कोई मेल बच्चा इनको दिया गया और कभी कभी बच्चे की लाश को गायब किया गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही संदेहास्पद होता है और हम पुलिस से भी डिमांड करते हैं, पूरे प्रशासन से डिमांड करते हैं और मैं SSP उनसे पर्सनली डिमांड करती हूँ क्योंकि वो खुद एक महिला है, वो माँ के दर्द को जरूर समझेंगी जिस माँ ने अपने बच्चे की क्षति भी नहीं देखी और जिस उस फादर के दर्द को वो जरूर समझेंगी जिन्होंने अपने हाथों से बच्चे को जमीन में दफनाया है। तो मेरी मीडिया से भी ये गुजारिश है कि आप इस पूरे मामले को आप हाईलाइट कीजिए और अगर कहीं ना कहीं डॉक्टर की गलती है तो इस तरह की नर पिशाचों को हम नहीं छोड़ेंगे और इसमें मीडिया का पूरा सहयोग चाहिए। देहरादून से तनुजा पुंडीर के साथ कनक बिष्ट की रिपोर्ट। परिवार इस नवजात शिशु को GMS रोड के चैतन्य हॉस्पिटल से वैश्य नर्सिंग होम में इस उम्मीद से रेफर करके लाया जाता है कि उनके बच्चे की टूटती सांसों को यह अस्पताल बचा लेगा, लेकिन हॉस्पिटल नवजात को तो नहीं बचा पाया बल्कि परिजनों को एक और दुख दे दिया। डॉक्टरों से हुई इस चूक को गलती कहें या फिर कोई साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन या मेडिकल डिपार्टमेंट कब तक ठोस कदम उठाएगा और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाएगा। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।